दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान से ज़्यादा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है। उसको लगता है कि आखिरकार उसका भविष्य शास्त्र जो है वो क्या कहता है। क्या वह झोपड़ी से महलों की ओर जा पाएगा? क्या दुखों से सुखों की ओर जा पाएगा? क्या गरीबी से अमीरी की ओर जा पाएगा? क्या असाध्य रोगों से निरोगिता की ओर जा पाएगा? क्या संघर्ष से उल्लास की ओर जा पाएगा? क्या तनाव से मोक्ष की ओर व्यक्ति जा पाएगा? तो वास्तव में जो मकर राशि और मकर लग्न के लोग हैं उनके भविष्य शास्त्र में क्या लिखा है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके भविष्य शास्त्र में जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उनके भविष्य शास्त्र में क्या लिखा है। केवल आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखते रहना है। तो बंधुओं, आपको मालूम है कि यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आपकी कुंडली का स्वामी या आपके भाग्य शास्त्र का जो स्वामी है वह तो शनिदेव है। तो फिर अब आपको क्या करना है जिससे आप झोपड़ी से महलों की ओर चले जाएंगे, आप दुखों से सुखों की ओर चले जाएंगे, आप असाध्य रोगों से निरोगी हो जाएंगे, आप संघर्ष से उल्लास की ओर जाएंगे। तो बस आपको करना क्या है कि जो शनिदेव हैं वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और एक्शन के प्रतीक, ईमानदारी के प्रतीक और समर्पण के प्रतीक कहलाते हैं। तो बस जहाँ पर शनिदेव विराजमान हो आपकी कुंडली में, याद रखिए वहाँ पर आपको कभी भी चालाकी और होशियारी नहीं दिखानी है। मैं आपको एक उदाहरण से ये बात बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके जीवन भर काम आएगी। मान लीजिए आपके शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान है। तो चतुर्थ भाव जो है वो भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी और होशियारी आपने दिखाई या बेईमानी करने की कोशिश की तो समझ लीजिए कि आपकी बेईमानी धरी की धरी रह जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर शनिदेव विराजमान है वहाँ पर ईमानदारी आपको दिखाना है और ईमानदारी आप दिखाएंगे तो फिर मैं कहता हूँ कि झोपड़ी से महलों की ओर आप जाएंगे। क्योंकि शनिदेव जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ पर चालाकी और होशियारी नहीं चलती, वहाँ पर डेडिकेशन, हार्डवर्क आपका चलता है, आपकी ऑनेस्टी चलती है। इसी तरह मान लीजिए कि आपका पंचम भाव पर शनि बैठ जाए तो पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर का है। तो यहाँ पर अगर आपने प्रेम संबंधों में धोखा देने की कोशिश की ना किसी को, तो याद रखिए फिर आप नहीं बच पाएंगे। तो कहने का मेरे आप तात्पर्य समझ गए होंगे कि शनिदेव जो होता है कुल मिलाकर के वो जहां पर आपकी कुंडली में शनिदेव बैठे हों, आपको करना क्या है कि वहां पर अगर आपको अपने भविष्य शास्त्र को अच्छा करना है तो जहां पर शनि बैठे हैं आपकी कुंडली में विराजमान है और जिन भावों के स्वामी हैं मकर और कुंभ जहां पर लिखा हो वहां से संबंधित आपको चालाकी नहीं दिखानी है। तो अब आप कहेंगे कि महाराज ये तो कलयुग का समय है, बिना चालाकी या बिना होशियारी के तो आदमी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर हम आपके कहने के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो फिर हम दिन हमेशा झोपड़ी में ही बने रहेंगे, हम फिर कभी महलों में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आप मकर राशि या मकर कुंभ के हैं ना तो आपकी कुंडली के दो योगकारी ग्रह भी हैं जो कि शनि के परम मित्र हैं, वो हैं बुध और शुक्र। अब बुध और शुक्र जो है ना, शुक्राचार्य तो राजनीति के कारक हैं, दैत्यों के गुरु हैं, बुध भी हैं इसी प्रकार के। तो साम दाम दंड भेद ये बुध और शुक्र को सब आता है। तो बस जहां पर बुध और शुक्र आपके विराजमान है आपको बढ़िया ओपन मैदान दिया गया है, बढ़िया अपनी होशियारी और अपनी जो चालाकी है उसको खूब दिखा लीजिए। या बुध आपके मिथुन और कन्या के स्वामी हैं, शुक्र जो हैं आपके वो वृष और तुला के स्वामी हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये राशियाँ बढ़ती हैं और जहाँ जहाँ पर बुध और शुक्र बैठे हुए हैं आपको बढ़िया एक प्रकार से चालाकी होशियारी अपनी दिखाने के लिए ना बढ़िया आपके लिए मैदान, खुला मैदान है, बढ़िया आप दिखाइए। मैं आपको कुछ उदाहरण से बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि बुधदेव जो हैं आपके सप्तम भाव पर विराजमान हो गए हैं। तो बुध अगर सप्तम भाव पर विराजमान है
तो सप्तम भाव व्यापार और पार्टनरशिप का है। तो आप अपने व्यापार पे, आप अपने डे टू डे इनकम पे, आप अपने पार्टनरशिप पे अपनी बढ़िया बुद्धि का प्रयोग कर लीजिए, जो कलयुगी बुद्धि होती है। याद रखिए, बढ़िया सफलता आपको मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठा होता, अब फिर आप बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करते तो फिर आप सीधे मान लीजिए कि आउट हो जाते। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जहाँ पर बुद्ध विराजमान हो वहाँ पर आप खूब अपना जितना बुद्धि का प्रयोग करना हो कर लीजिए। यही हाल शुक्र का है कि शुक्र आपका जहाँ पर भी विराजमान हो आपकी कुंडली में, मान लीजिए शुक्र आपके पंचम भाव पर है, तब पंचम भाव प्रेम संबंधों का, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर का, अचानक धन प्राप्ति का। तो फिर समझ लीजिए कुल मिलाकर कि अगर शुक्र पंचम में है ना, तो बढ़िया कुल मिलाकर के आप 100% यहाँ पर जितने प्रेम संबंध बनाना चाहें, वहाँ पर जितनी अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करना चाहें, चालाकी जो जितनी भी है आप में सब प्रयोग करना चाहें, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर शनि बैठा होता तो ऐसी चालाकी आपकी बिल्कुल न चलती, चाहे आप जितनी कोशिश कर लेते कुछ नहीं होने वाला था। तो अगर आपको भविष्य अपना सुधारना है, अपने भविष्य शास्त्र को उज्जवल रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया ना कि बुध शुक्र जहाँ बैठे हैं वहाँ पर चालाकी चलेगी, होशियारी चलेगी, जरूरत से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग भी चल जाएगा। लेकिन जहाँ पर शनि विराजमान है या जहाँ जहाँ पे शनि की राशियाँ हैं मकर और कुंभ आपकी कुंडली में, वहाँ पर ये सब होशियारी नहीं चलेगी आपकी। और अगर आप उसे वहाँ पे भी चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर मान लीजिए कि निराशा ही हाथ लगेगी। तो आप ये याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में बुध शुक्र शनि जो हैं वही आपकी कुंडली को ड्राइव करेंगे, पूरा कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कलयुग की दुनिया में राहु का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो बस राहु तो छल कपट, छल छिद्र, साम दाम दंड भेद सब कुछ राहु है। तो राहु जहाँ पर बैठा है वहाँ पर इस तरह आप प्रयोग करिए साम दाम दंड भेद का। कौन कहता है, शुरू में आपको लगा होगा कि मैंने तो शनि की बात की, तो मैं तो ईमानदारी की, हार्डवर्क की बस बात करता हूँ, और कलयुग की दुनिया में तो इन सब चीज़ों से ठीक है, ईमानदारी हार्डवर्क काम आती है, लेकिन बहुत काम तो नहीं आती आज की दुनिया में। लेकिन बाद में जो मैंने आपको बताया, जो आप सुनना चाहते थे और जो आपके दिमाग में चल रहा था, वही मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर बुध शुक्र और राहु जो हैं ये कलयुग के साम दाम दंड भेद वाले ग्रह हैं। आप बढ़िया इसका प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यहीं पर मैं कहता हूं कि आप जहां पर शनि विराजमान है वहां पर ये सब नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, अगर शनि और राहु एक साथ कुंडली के किसी भी भाव पर विराजमान है तो वहां पर भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि पिशाच योग बनेगा, फिर आप एक बहुत बड़े ब्लैक होल में फंस जाएंगे। तो इन बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जो भी मैंने आपको समझाया है, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हैं वह आपकी कुंडली में बन रहे होंगे। तो आपकी कुंडली देख करके कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा होगा, आपकी कुंडली से ही ज़्यादा पता चलेगा। तो आप अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो आपको नंबर प्रदान किए गए हैं, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल, आप व्हाट्सएप, ये दोनों आप कर सकते हैं।